आज हम तो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे जिन्होंने अपने इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट करी है। ये जो म्यूचुअल फंड है ये काफी ज्यादा शानदार है, काफी शानदार रिटर्न इन्होंने बना करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। और वहीं पे इनका जो ट्रस्ट है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, बिकॉज एक काफी तगड़े ब्रांड वैल्यू के साथ आते हैं। काफी लंबा समय ये बिता चुके हैं मार्केट के अंदर, तो काफी सारा बुल रन, बेयर रन और कंसोलिडेशन भी देख चुके हैं। उसके बाद इन्होंने ये ट्रस्ट जीता है अपने इन्वेस्टर का। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं निपॉन इंडिया और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, और जानेंगे कि किसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है। दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग में ही बता दूं बहुत ज्यादा शानदार है, तो यहाँ पे ये नहीं होने वाला कि कोई म्यूचुअल फंड खराब है, लेकिन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न दे सकता है, ये डिस्कस करेंगे और पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे इस एक सिंगल वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप मेरी स्क्रीन देख पाओगे तो मैंने यहाँ पे 3 फंड को सेलेक्ट करा हुआ है ताकि आप बेंचमार्क से कंपेयर कर पाओ। पहला है हमारा निपॉन इंडिया, दूसरा है टाटा और तीसरा हमने लिया हुआ है निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। निपॉन का लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हो, ये इंडेक्स फंड है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारे पास ग्रीन लाइन दिखेगी वो है निपॉन की, पर्पल लाइन आपको दिख रही है टाटा की, और येलो लाइन जो है वो बेंचमार्क की है, मतलब स्मॉल कैप 250 की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम 5 साल का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा हुआ है। तो अगर आप 5 साल के भी रिटर्न देखते हो तो यहाँ पे जो टाटा है और निपॉन है, इसके रिटर्न आप देख ही सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर से दिख रहे हैं। वहीं पे जो बेंचमार्क है उसने अंडर परफॉर्मेंस दी है, इवन ये कह सकते हो कि बेंचमार्क को बीट करा है, ये कहना थोड़ा-सा ज़्यादा सही होगा। वहीं पे अगर हम यहाँ पे 3 साल के रिटर्न देखने की कोशिश करें, तो 3 साल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जो टाटा है और निपॉन है, इन दोनों ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी हाई मार्जिन से बीट करा है, और बहुत ही कम टाइम होता है जब ये अंडर परफॉर्म करते हैं अपने बेंचमार्क को। वहीं पे अगर हम बात करें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 साल की, तो यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी-सी अलग देखने को मिलेगी, बिकॉज़ यहाँ पे जो निपॉन है, वो तो अभी भी बीट कर रहा है अपने बेंचमार्क को, लेकिन ये वाला जो टाइम फ्रेम मतलब लास्ट 3 से 4 महीना, यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है टाटा की साइड से, और जो बेंचमार्क है, उसको बीट नहीं कर पा रहा है लास्ट 3-4 महीने से टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी दिख रही है। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल, यहाँ पे हर एक बार दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। छोटे टाइम पे अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक के दोनों म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वहीं पे अगर हम आगे चलें और बाकी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा फंड के बारे में जानते हैं। तो अगर आप देखोगे ये जो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। 1995 से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था जो था निपॉन का। वहीं पे 1995 के अंदर भी आपको सिमिलर डेट के आस-पास 2-4 दिन आगे पीछे भी टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लॉन्च होता हुआ दिखा था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। वहीं पे अगर आप लॉन्च डेट स्पेसिफिक देखना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने मेंशन करी हुई है। जो कस्टोडियन है, ये वाला देखना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज़ जो भी आपका म्यूचुअल फंड है, वो कितना सही है, कितना गलत है, कौन उसको वेरीफ़ाई करता है, ये कस्टोडियन बताता है। तो इसलिए कस्टोडियन होना ज़रूरी है, और यहाँ पे थोड़ी-सी सेफ्टी भी आपको बढ़ती हुई दिख जाती है। तो जो डच बैंक है, वो एक मेजर कस्टोडियन देखने को मिलता है, तो निपॉन का एक डच बैंक कस्टोडियन है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी कस्टोडियन है हमारा टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। रजिस्ट्रार की भी बात करें तो के फिनटेक आपको रजिस्ट्रार देखने को मिलेगा, जो भी बैक एंड प्रोसेस होता है, जो भी बैक एंड का काम होता है, वो देखता है निपॉन के लिए के फिनटेक, और कैम्स देखता है हमारा टाटा स्मॉल कैप के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज़ दोनों ही कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी देखने को मिलने वाली हैं। वहीं पे अगर हम थोड़े और फंड डिटेल्स की बात करें दोनों को कंपेयर करते हुए, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो दोनों के दोनों फंड हैं, ये काफ़ी एग्रेसिव फंड देखने को मिलेंगे, बिकॉज़ एक स्मॉल कैप ऊपर से इक्विटी, तो एग्रेसिव तो हो ही जाता है। वहीं पे मिनिमम एसआईपी आप शुरू कर सकते हो निपॉन के अंदर ₹100 से, और ₹150 से आप एसआईपी शुरू कर सकते हो स्मॉल कैप के अंदर टाटा के। तो दोनों में ही बहुत ही कम अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो में एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टाटा है उसका एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट आधे से भी कम है, 0.30%। वहीं पे जो एक्सपेंस रेशियो है हमारे निपॉन का, वो अराउंड 0.70% है। तो अगर आप पॉइंट वाइज़ देखोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एक्सपेंस रेशियो में आपको टाटा देखने को मिलने वाला है। एनएवी पे हम इतना फोकस नहीं करने वाले, बिकॉज़ एनएवी आपको पता है नेट एसेट वैल्यू होती है, एयूएम पे डिपेंड करती है, तो इसको पूरी तरीके से आप इग्नोर कर सकते हो। ये जो फंड स्टार्ट हुआ था 2012 के अंदर हुआ था, वहीं पे जो टाटा है वो 2018 के अंदर हुआ था। अब आप बोलोगे भाई 1995 में क्या हुआ था जो आप पहले दिखा रहे थे? वो एएमसी शुरू हुई थी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसके अंदर वो म्यूचुअल फंड शुरू करते हैं। तो 5 साल पुराना आपको टाटा स्मॉल कैप देखने को मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा पुराना, करीब-करीब 10-11 साल के आसपास पुराना आपको देखने को मिलेगा निपॉन इंडिया। तो पुरानी कंपनियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनियाँ हैं। वहीं पे अगर आप फंड साइज़ की बात करोगे तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है दोनों के अंदर, बिकॉज़ 41,000 करोड़ के आसपास का एयूएम आपको निपॉन में दिखता है, वहीं पे 6,000 करोड़ के आसपास का एयूएम आपको टाटा में दिखता है। तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर। वहीं पे अगर आप एग्जिट लोड की भी बात करते हो तो 1% के आसपास आपको देना पड़ेगा अगर आप 1 महीने के अंदर एग्जिट करते हो इस म्यूचुअल फंड से। वहीं पे अगर
अगर आप 12 महीने से पहले एग्ज़िट करते हो स्मॉल कैप से टाटा के, तो वहाँ पे आपको 1% के आसपास का एग्ज़िट रूट देने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको निप्पॉन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लॉक आपका जो पैसा है वो टाटा कर रहा है 12 महीने के लिए। लेकिन अगर हम फंड की बात करें, तो मुझे लगता है एयूएम जो है वो निप्पॉन का बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जो मुझे लगता है यहाँ से अगर आप 5-10 साल के लिए देख रहे हो निप्पॉन को, वो थोड़ी-सी दिक्कत दे सकता है इसके रिटर्न के अंदर, और जो टाटा है उसका एयूएम बहुत छोटा है। इसके बारे में हम आगे भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। वहीं पे अगर हम बात करें 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 40% के रिटर्न दिए थे निप्पॉन ने, 30% के रिटर्न दिए हैं टाटा ने। वहीं पे अगर आप 3 साल की बात करोगे तो 41% के आसपास के निप्पॉन ने दिए हैं, 38% के आसपास हमारे दिए हैं टाटा ने। वहीं पे 5 साल की बात करोगे 29% के आसपास निप्पॉन ने और 27% के आसपास टाटा ने दिए हैं। तो टाटा को हर बार बीट करा है निप्पॉन ने अभी तक, अगर हम 3 साल, 5 साल या फिर 1 साल की बात करें। लेकिन बेंचमार्क को दोनों बीच के बीट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फंड की जो रिटर्न है दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक नंबर की बात करें तो दोनों में से निप्पॉन यहाँ पे जीतता हमें दिखता है रिटर्न के पर्सपेक्टिव से। लेकिन ये मेजर मैटर नहीं करता, बिकॉज़ आने वाले टाइम पे जो एयूएम साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। उस पे हम आगे देखेंगे। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो 1 साल, 3 साल और 10 साल के अंदर कंसिस्टेंट रिटर्न है हमारे पास निप्पॉन के। 3 साल और 5 साल के अंदर कैटेगरी को बीट करा है टाटा ने, 1 साल के अंदर नहीं करा है। क्योंकि आपको पता है थोड़ा-सा अंडर परफॉर्मेंस चल रही है इस समय पे। अगर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे अंडर परफॉर्मेंस चली जाएगी, तो यहाँ पे 1 साल के आप भी रिटर्न दिखेगा। अगर आप अल्फा की भी बात करते हो, मतलब मार्केट भागेगी तो ये म्यूचुअल फंड कितनी तेज़ी से भागेगा। 10.44 बहुत अच्छा अल्फा है, और अल्फा टाटा का भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो दोनों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन टाटा के काम में तो एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आपका रिटर्न इसी परसेंटेज से बढ़ जाते हैं, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। निप्पॉन के अंदर 1 साल के अंदर थोड़े से रिटर्न आपको कम दिख रहे हैं, एवरेज अगर हम कैटेगरी की बात करें टाटा की। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि होती रहती है, अगर मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी तो कोई म्यूचुअल फंड कभी अंडर परफॉर्म करेगा, कोई आउट परफॉर्म करेगा। तो शॉर्ट टर्म में हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी बैंक, केपीआईटी, अपार इंडस्ट्री, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टी कमोडिटी, क्रेडिट एक्सेस, करूर व्यास, एलेंट्स एंड साइन जैसी कंपनियां आपको इसके पोर्टफोलियो में दिखेगी टॉप 10 होल्डिंग के अंदर। अगर स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो की भी बात की जाए तो यहाँ पे आपको आईडीएफसी लिमिटेड, क्विजिस कॉर्प, बीएसएफ इंडिया, रेडिको खेतान, सीई इंफो सिस्टम, एलेंट बैंक, सुवेन फार्मास्यूटिकल और बाकी सारे ऐसे ही स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे इनके पोर्टफोलियो के अंदर। अगर हम पोर्टफोलियो के अंदर कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है काफी अच्छा दिखता है हमारे टाटा की साइड से। तो अगर आप टॉप होल्डिंग की बात करो तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन दिखेगा, बिकॉज एयूएम साइज छोटा है, तो कंसंट्रेशन ये बना सकते हैं आसानी से। ये पे कुछ अलग रेशियो भी देख लेते हैं, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दिखने का 15.79, 15.11, तो दोनों का सिमिलर ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अगर हम शार्प रेशियो की भी बात करें 2.05, 1.19 के आसपास दिख रहा है टाटा का, ठीक है, बढ़िया है, सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। अगर हम बीटा की बात करें ज्यादा वॉलेटाइल कौन सा होने वाला है, तो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा है, वॉलेटिलिटी कम है, डाउन साइड प्रोटेक्शन ज्यादा दिखती है। अगर हम शॉर्ट रेशियो की भी बात करें तो 3.39 के आसपास दिख रहा है, 3.16 के आसपास दिख रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की भी बात की जाए, जैसे मैंने इनिशियल लेवल पे डिस्कस करा, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का अल्फा दिख रहा है, तो ऐसा दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक टू नेक कंपटीशन अभी तक आपको दोनों के अंदर देखने को मिल रहा है। अब एक मेजर क्वेश्चन आएगा, भाई किसके अंदर हम इन्वेस्ट करें और किसके अंदर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या फिर मेरे पोर्टफोलियो में दोनों है तो मैं क्या करूं। दोनों अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो सबसे पहले आपको देखनी चाहिए ओवरलैपिंग। तो अगर आप आपके पोर्टफोलियो में दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड है, तो सिर्फ और सिर्फ 10% की ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रही है। मतलब 17 स्टॉक हैं जो कि कॉमन है। निप्पॉन के अंदर 180 स्टॉक है जो कि अलग है, जो कि पोर्टफोलियो में नहीं है टाटा के। 44% ऐसे स्टॉक है जो कि टाटा के पोर्टफोलियो में लगे, जो कि निप्पॉन में नहीं है। तो जो ओवरलैपिंग है वो आपको 10% दिख रही है, तो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में है, तो भी चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, और क्या दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। जैसा हमने देखा दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है आपके लिए। सेकंड चीज़ किसको लेना चाहिए भाई, अगर आप शॉर्ट टर्म का विज़न ले रहे हो 1 साल 2 साल का, तो आपके लिए मेरे ख्याल से निप्पॉन ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बिकॉज़ उसके अंदर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं पे कि जो किसी का विज़न 5 से 10 साल या 15 साल के आसपास है, मतलब लॉन्ग टर्म और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, उस केस के अंदर मुझे लगता है जो टाटा है वो काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दे पाएगा, और शायद बीट भी कर दे कुछ लेवल पे निप्पॉन इंडिया को। इसके पीछे मेजर रीज़न ये है कि जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड का एयूएम साइज़ बढ़ जाता है, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, तो वहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जब एयूएम साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो आप कोई भी स्टॉक में एकदम से घुस नहीं सकते, निकल नहीं सकते, जो कि क्वांट करता है, जो कि टाटा कर सकता है आसानी से। तो इसी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे, तो मुझे लगता है जो एयूएम साइज़ है उसको देखते हुए जो टाटा है थोड़ा अच्छा देगा, बिकॉज़ चर्निंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पे निप्पॉन ने अच्छे स्टॉक्स पिक करके रखे, तो चर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली।
अगर आप देखोगे दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, कोई भी हुआ, कोई भी रख सकते हो। कंसिस्टेंसी के साथ कंपाउंड करा है, बेंचमार्क को बीट करा है, तो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड शानदार आपको देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ कंपैरिजन की वजह से हमें विनर चूज़ करना हो, तो निप्पॉन यहाँ पे विनर बनता हुआ जा रहा है। टाटा इस वक़्त बिल्कुल, बिल्कुल छोटा-सा पीछे होता दिखता है हमें, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में टाटा निप्पॉन को बीट कर देगा। तो विनर देना था इसलिए निप्पॉन को देना पड़ा, अदरवाइज़ जो फंड है, वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शानदार फंड है। आपके पास कौन-सा फंड है या आप कौन-सा फंड लेने वाले हो या आपके पास दोनों फंड है, आप खुश हो या नहीं हो? ये आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय-बाय, साइनिंग ऑफ।